अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम MTH 603 के फाइनल टर्म के मोस्ट रिपीटेड MCQs डिस्कस करेंगे। सो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सुनने के बाद। और ये MCQs बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं आपके लिए, आपने लाजमी देखने हैं। तो देखते हैं अपना MCQs नंबर 1। इन इंटीग्रेशन आपके पास ये इंटीग्रेशन गिवन है sin x dx बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। विड्थ ऑफ द इंटरवल शुड बी। अभी हमने विड्थ ऑफ इंटरवल बतानी है जो कि क्या है π/8 है। मिनिमम इंटरवल इन द, यार आपके ये वाले जो MCQs होते हैं ना इन सब्जेक्ट के और मैथ्स के कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, इनके MCQs आपके एज इट इज़ आते हैं। उनकी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती, इवन कि आपकी इक्वेशन भी चेंज नहीं होती। मिनिमम इंटरवल इन विच द रूट ऑफ द इक्वेशन x2 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइज। ये इसकी कहाँ पे लाई करती है? ये 0 और 1 इंटरवल है इसका, 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है क्वांटिटी ऑफ द एरर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ बिफोर फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड। तो ये हमारे पास होगा टाइपिंग एरर। टाइपिंग एरर इसका करेक्ट आंसर है। इट कैन बी वेरीफाई डैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए इस तरह से गिवन है देन इसका आंसर क्या होगा कि आपके पास ये आप ब्रैकेट में इस तरह ए लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक। ये इक्वल होगा आपका किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल होगा। Next we have question number 5. In Gauss-Seidel method, the new approximation calculated instantly replaced by the previous one. ये आपका मिड टर्म का MCQs है, ये भी फाइनल में रिपीट हो जाता है तो इसलिए मैंने इसको भी लिखा है। Every square non-singular metric has an inverse. While driving the trapezoidal rule, we approximate f of x in the form of ax plus b. ट्राइपोजेडल में अंदर ax प्लस bx होगा। और अगर हम बात करें सेमाफोर की 3/8 रूल, इसका आपके पास आंसर होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सिम्पसन और ट्रापोजाइडल का आपने याद रख लेना है। ट्रापोजाइडल के अंदर ax प्लस bx होगा जबकि सिम्पसन के अंदर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आंसर होगा। टू अप्लाई द सिम्पसन 3/8 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल 3/8 के अंदर कितने होंगे? 9 होंगे। लेकिन अगर हम सिम्पसन 1/8 की बात करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ इंटरवल कितने होंगे? वहाँ पर नंबर ऑफ इंटरवल आई थिंक 8 है। यहाँ पर आपके पास 3/8 जब होगा देन आपके पास इन नंबर ऑफ इंटरवल 9 होंगे। रोमबर्ग इंटीग्रेशन मेथड इज़ डैश दैन द ट्रापोजाइडल रूल इज़ मोर एक्यूरेट। ये ज़्यादा बेहतर है। ग्लोबल एरर इन सिम्पसन 3/8 रूल इज़ ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा h⁴। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी होंगे h⁴, h⁴3, h⁴4। तो आपका करेक्ट आंसर h⁴4 वाला ऑप्शन है। द ट्रांकेशन एरर इन द एडम्स प्रेडिकेटर, इसका आंसर आपके पास 251 डिवाइडेड बाय 720। ये फार्मूला इसका आपने ये याद कर लेना है। नेक्स्ट इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन हमारे पास ये y1 की वैल्यू गिवन है 3h की वैल्यू हमारे पास 1 है। बाय यूलर मेथड को यूज़ करते हुए इसका आंसर आपके पास आएगा 10। टू अप्लाई द सिम्पसन 1/3, अगर हम 1/3 का रूल लगाते हैं तो दैन नंबर ऑफ इंटरवल हमारे पास 6 होंगे। अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं 3/8, सिम्पसन 3/8 लगाते हैं देन हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल 9 होंगे। लेकिन अगर हम 1/3 का रूल लगाते हैं देन हमारे पास 6 नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे। P न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, P का फार्मूला क्या होगा? x माइनस xn डिवाइडेड बाय k। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपका बहुत ज़्यादा और आपके पास MCQs में भी फार्मूला पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। We apply the Simpson 3/8 rule. The number of interval must be multiple of 3. To apply the Simpson 1/3 valid number of intervals are, यहाँ पर valid number of interval हमारे पास होंगे 8। Then given dy by dx, अगर हम with the interval कंडीशंस ऑफ y की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, यूलर मेथड लगाएंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इसका 1.0392। अगर ये मैंने नीचे थोड़ी सी कैलकुलेशन की, अगर आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा 1.0392। नेक्स्ट देखिए
रॉन्ग कोटा मेथड, इसका ये बहुत ज़्यादा इसके फार्मूलाज आते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। K1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, K2 की, K3 की एंड K4 की। उसके लिए फार्मूलाज आपके बेस्ट प्रिपेयर होने चाहिए। तो K1 का फार्मूला HFTN इंटू YN, ये फार्मूला है K1 का। अगर K2 की बात करें HFTN प्लस H/2 YN प्लस K1/2। और अगर हम K3 को देख लें तो K3 का फार्मूला हमारे पास HFTN H/2 YN प्लस K2/2। K4 का फार्मूला HFTN प्लस YN प्लस K3। ये फार्मूलाज आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपके ये फार्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो आप MCQs भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और आप शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकेंगे। इनके फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।